Hello students and welcome to your YouTube channel Bittu's Biology Class 10 Subject Science How do Organisms Reproduce का वीडियो लेक्चर 4 है ये। तो थर्ड वाले में क्या देखा था? हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंसेस एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी budding and spore formation. Before starting the video, let me tell you, please go and subscribe my YouTube channel and to watch the other video lectures. The links are given in the description below, so do check them out. Okay, तो आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूँगा on YouTube. Let's see budding first. तो budding को क्या कहा गया? Obviously type of asexual reproduction. क्यों? क्योंकि सेक्सुअल होता तो सर हमें पता चल ही जाता ना। ओके, तो ऐसी बात नहीं, अभी तक हमारा एसेक्सुअल ही चल रहा है, राइट। तो बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जहां पे कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा, तो बट ऑब्वियस है देयर इज गोइंग टू बी अ सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। ओके, ये हर एसेक्सुअल का कॉमन है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट, डॉटर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल आउटग्रोथ, फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन, और वी कैन से आउटग्रोथ नोन एज बड। अब बड का मतलब क्या? जो आपका बड्डी है वो नहीं। देखिए यहाँ पे हम हाइड्रा का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्लासिक एग्जांपल इज ऑफ हाइड्रा। तो लेट्स टेक हाइड्रा, राइट। तो मान लीजिए ये हाइड्रा की एक पेरेंट बॉडी है, ऐसे एक पेरेंट बॉडी, और उसके टेंटेकल्स बना देते हैं हम लोग, जैसा कि आपकी बुक में दिया ही होगा, इफ़ यू हैव सीन इट, राइट। ऐसा आपका हाइड्रा है। आई नो थोड़ा बुक से अलग है, कोई बात नहीं, ऐसा आपका हाइड्रा है। अब देखिए हाइड्रा था, उसके अंदर क्या हुआ? देयर इज अ ग्रोथ ऑफ स्मॉल बड, राइट। यानी कि आपका हाइड्रा नेचुरली ग्रो कर ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो थी ही नहीं, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये जो एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हुआ, दिस इज नोन एज व्हाट? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब ये हाइड्रा की बॉडी सीधी, इमेजिन करो मैं हाइड्रा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, ये हुआ मेरा प्रोजेक्शन, बाहर निकला मेरे बॉडी के एंगल में से कुछ ना कुछ, राइट। ये मेरा मेन बॉडी है, उसमें से कुछ ऐसा बाहर निकल रहा है, सो दिस इज व्हाट? प्रोजेक्शन। दिस शुडंट हैव टेकन प्लेस बट हो गया। तो अब ये जो एक्स्ट्रा बड निकला, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्शन हुआ, दिस एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन इज नोन एज व्हाट? दिस स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं बड। आए समझ में? दिस इज नोन एज बड। अब क्योंकि इस बड में से एक नया हाइड्रा बन रहा है, तो एक प्रोसेस हो रहा है, तो आईएनजी फॉर्म तो लगाना ही था हमको, तो क्या कर दिया हमने? बड का बडिंग। तो ऐसे इसका नाम पड़ गया भाई बडिंग। अब होगा क्या? दिस बड विल ग्रो। कैसे ग्रो करेगा? क्योंकि देखो आपका नॉर्मल हाइड्रा है, हाइड्रा का ही बड है, तो हाइड्रा जैसा ही दिखेगा, पोटैटो या मैंगो तो बन नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। सिंपल लॉजिक है। तो सी व्हाट विल हैपन, दिस बड स्लोली एंड स्टडीली विल ग्रो एज हाइड्रा। अब ये देखो इसके भी टेंटेकल्स आ जाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे भी हैं। यहाँ से ये आपका जो पेरेंट बॉडी है, और इसके टेंटेकल्स तो थे ही पहले से। अब आ रहा है समझ में? सो सी दिस इज द फर्स्ट केस, ये आपका फर्स्ट केस है जहां पे हाइड्रा चुपचाप है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। ओके, दिस इज द सेकंड फेज जहां पे आपका बड जो है स्टार्ट हो रहा है ग्रो होना, वी कैन से इट इज द ग्रोइंग बड, राइट। एंड दिस इज द थर्ड फेज वेयर दिस इज द पेरेंट बॉडी, ये आपकी पेरेंट बॉडी है बड़ी वाली, एंड दिस इज द डॉटर ऑर्गेनिज्म। डॉटर ऑर्गेनिज्म मतलब जो पेरेंट बॉडी में से निकल करके आया है, यू हैव ऑब्टेन्ड दिस। नाउ दिस वन विल डिटैच फ्रॉम दिस पॉइंट। क्यों डिटैच होना है? बिकॉज मैच्योर हो गए, राइट। मैच्योर हो गए, इसको जैसे ही सारे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगे, ये पूरा का पूरा ग्रो कर लेगा, इसको पता है नाउ आई कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एट दैट पॉइंट ऑफ स्टेज इन लाइफ दिस बड इज गोइंग टू डिटैच फ्रॉम हियर, यहां से डिटैच हो जाएगा, फिर पेरेंट की बॉडी अलग, इस बड की बॉडी अलग। तो देखिए ऑर्गेनिज्म कितना था स्टार्टिंग में? एक, फिर कौन आया? बड, फिर क्या हो गया? इंग, बर्डिंग, राइट। तो बडिंग हो गया, दोनों डिटैच हो गए एक दूसरे से। अब ये अलग ऑर्गेनिज्म है और ये अलग ऑर्गेनिज्म है, तो एक का डबल हुआ, बिल्कुल हुआ। सो ये क्या हो गया? रिप्रोडक्शन, एक में से दूसरे का आना। अब क्योंकि ये एसेक्सुअली हुआ, सो दिस इज नोन एज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन दैट स्पेसिफिकली इट मींस बडिंग, बिकॉज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बर्ड ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इट गॉट डिटैच्ड एज सुन एज इट ग्रू, एंड नाउ इट विल ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। आई होप आई एम क्लियर, राइट। अब ये जो एग्जाम्पल है दिस इज ऑफ हाइड्रा। अब आप बोलोगे कि हाइड्रा तो रीजनरेशन में भी नहीं था? बिल्कुल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा ही सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द लास्ट वन, व्हेन फुली ग्रोन इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल हाइड्रा, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। सो बोर्ड भर चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, so I think budding is damn clear to you now. Let's see spore formation.
नाम में है स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंड कुछ ना कुछ फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, तो एक नया इंडिविजुअल, एज सिंपल एज दैट। फिर बात करें स्पोर्स की, सो व्हाट आर स्पोर्स, दे आर द टाइनी स्ट्रक्चर, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा दूंगा इसके बारे में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे आपका पूरा का पूरा जो नया ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करने वाला है, एज सिंपल एज दैट। लेट्स चेक इट आउट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो होना ही था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पॉसिबल है। होता क्या है जनरली, लेट मी टेल यू। मान लीजिए आप लेके आए ब्रेड, आपको खाना नहीं है तो क्या कर दोगे, मान लो रख लिया बाहर, भूल गए गलती से, ठीक है, आपने बाहर रख दिया और भूल गए। तो सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ ब्रेड, ये आपके ब्रेड का सरफेस है। अब ब्रेड क्या है, थोड़ा सा गीला गीला, यानी क्या, मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके ऊपर। नाउ व्हाट विल हैपन इज द राइजोपस, ओके, मान लो ये जो राइजोपस है ये आपके एयर में प्रेजेंट है। एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए ये आपका है राइजोपस, दिस इज व्हाट द राइजोपस विच इज प्रेजेंट इन द एयर। What will happen now? They will settle down. They will what? Settle down on the surface of bread. ये सब होने से पहले आपको ये समझना जरूरी है how this rhizopus came into the air. ये स्पोर्स आए तो आए कहाँ से? स्पोर्स हम इन्हीं को कहते हैं। तो पहले ये समझो कि how did they occur? एयर में आए कैसे? So let's take an example. राइजोपस का जो स्ट्रक्चर होता है मैं बना देता हूँ आप लोग के लिए, तो क्या थोड़ा ईजी रहेगा। मान लीजिए ऐसा कुछ रूट टाइप आपको दिखाना है, सिंपल है, बहुत कुछ करना है नहीं, एंड यहाँ से जो आपको बाकी का ऑर्गेनिज्म होने वाला है, ठीक है। एक से ज़्यादा ब्रांचेस बना लेते हैं फॉर योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ओके, सपोज ऐसा कुछ है, राइट। नाउ दिस सिंगल स्ट्रक्चर, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है ना, ये एक की जब मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सपोर्टिव स्ट्रक्चर जहाँ से आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, हाइफे। इसको हम हाइफे बोलेंगे, HYPHA, दिस इज सिंगुलर। अगर मैं प्लूरल की बात करूं, प्लूरल यानी एक से अधिक, तो इट विल बिकम HYPHAE, हाइफे, AE आ जाएगा तो प्लूरल हो गया। सिंगुलर में ये रहेगा, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इज, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं पतले पतले से, और ऊपर ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समवॉट लाइक दिस, राइट। यहाँ से भी एक निकाल लो, थोड़ा सा ऊपर सोलन बना दो, ये somewhat like this, right? अब हो क्या रहा है, this part, ये जो आपका डंडी है जो इसको स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रहा है, ओके, दिस वन, दिस इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। और ये जो पूरा गोला है ना, एक गोले की जब मैं बात कर रहा हूं, दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम, सिंगुलर है, राइट, स्पोरेंजियम। अगर मैं प्लूरल की बात करूंगा तो स्पोरेंजिया, यानी ये पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। अब इसके अंदर ऐसे डॉट लॉट स्ट्रक्चर्स बना दो छोटे छोटे सब में, ओके, बन गए, राइट। नाउ दीज आर नोन एज व्हाट, स्पोर्स। अब ये जो छोटे छोटे गोला है अंदर, बड़े गोले के अंदर छोटा गोला, दोज आर नोन एज स्पोर्स। अब आपको समझ में आया स्पोर्स किसे कहेंगे। सो स्पोर्स आर द टाइनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन दिस ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर। ये रहा ग्लोब ऑन ए स्टिक, राइट। तो ग्लोब ऑन ए स्टिक, ग्लोब आपका ये रहा, ये ग्लोब है, ये भी ग्लोब है, ये भी ग्लोब है, ये भी ग्लोब है। स्टिक कहाँ गया आपका, तो ये रहा, ये स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक, 4 स्टिक, सही बात है। दिस स्टिक्स आर नोन एज व्हाट, स्पोरेंजियोफोर। एक ग्लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और उसके अंदर जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, नॉट फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, पाउडर जैसे, राइट, मिट्टी की धूल बराबर, उसको हम बोलते हैं स्पोर्स। लेकिन दीज स्पोर्स आर व्हाट, दे आर लिविंग सेल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग सेल्स? लिविंग सेल्स यानी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म या फिर कोई भी लाइफ प्रोसेस जो है, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। नाउ विथ दिस एक्टिविटी दे आर गोइंग टू शो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। ये तो होना ही था। तो हुआ क्या, ये जो स्पोर्स हैं ये आएंगे ब्रेड के सरफेस के ऊपर। थोड़ी सी धूप आ रही है विंडो से, कोई बात नहीं, आपको शायद मैं तो दिख ही रहा हूँ ना, मतलब है ना, ऐसा तो नहीं है कि धूप में, हाँ ठीक है, ओके। तो ये जो स्पोर्स हैं, अब देखो ये स्पोर्स कहाँ चले गए, एयर में, यहाँ से निकल गए मान लो, है ना, यहाँ से बाहर आ गए, तो एयर में है अब ये स्पोर्स। अब इनको ब्रेड का गीला गीला सरफेस मिल गया, ये यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, ओके। दिस राइजोपस का जो स्पोर्स है, दे विल सेटल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड। यहाँ पे जैसे सेटल डाउन हो गए, ये लोग वापस से नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। अब बताओ मुझे, यहाँ पे क्या थे स्पोर्स, दिस स्पोर्स हैव द कैपेसिटी और द एबिलिटी टू जर्मिनेट देमसेल्फ ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। अब वो सॉइल में मॉइस्चर मिले या ब्रेड पे मॉइस्चर मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको फर्क किससे पड़ रहा है, मॉइस्चर से। अब गीला गीला सरफेस दो, वो तो बेटा ग्रो कर ही लेंगे। सो दीज विल सेटल डाउन ऑन दिस सरफेस और फिर से पूरा का पूरा सा नया ऑर्गेनिज्म खड़ा कर देंगे। तो बताओ रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ, है ना, कि पहले तो ये लोग क्या थे, स्पोर्स थे, राइट।
अब क्या हो गया, ये लोग पूरा का पूरा नया राइजोपस बना दिया. सो एग्जांपल इज नथिंग बट राइजोपस. ओके, दीज आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच विल reproduce themselves by the formation of spores. तो स्पोर्स इनके अंदर बनेंगे तो नया ऑर्गेनिज्म भी आएगा. चलिए देखते हैं क्या लिखा है. ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन. लिविंग सेल्स or spores, right, have the ability to germinate and give rise to a new colony of daughter organism. Now what do you mean by colony? Colony का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, और ऐसा ग्रुप जहां पे सिमिलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो हम लोग लिख देंगे ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, राइट, ठीक है. तो हम जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी. एक छोटी सी कॉलोनी फॉर्म कर देंगे, यानी पूरा एक क्लस्टर बोलो, ग्रुप बोलो, झुंड बोलो, जो आपकी मर्जी बोलो, समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ओके, सो आई गेस द बोर्ड इज फिल्ड एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, व्हाई नॉट. ओके, चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आई होप आपको स्पोर फॉर्मेशन एंड बडिंग दोनों ही समझ में आ गया. दोनों के एग्जांपल्स याद रखने हैं. बडिंग में था हाइड्रा, स्पोर फॉर्मेशन में राइजोपस. दोनों का लॉजिक भी अलग अलग है. वहां पे एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है पेरेंट के मेन बॉडी में, एंड व्हेनेवर दैट पेरेंट बॉडी और द डॉटर ऑर्गेनिज्म, ओके, द डॉटर ऑर्गेनिज्म विल कलेक्ट ऑल द न्यूट्रिशन एंड ऑन द डिटैचमेंट, जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा, इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो एज अ सेपरेट न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. व्हाइल इन द स्पोर फॉर्मेशन देयर आर सम ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स नोन एज स्पोर्स, or we can say they are the living cells present on a globe on a stick like structure. तो globe क्या है, sporangium है. sporangium के अंदर है spores. those spores will live into the air, मतलब air में चले जाएंगे, and whenever they will get the moist surface they will settle down on that surface, and after settling down they can grow as a complete new organism like this. Alright, so this is the end of this video. Thank you so much for watching it. If you liked it, like, share and comment in the comment section. Thank you so much for watching it. मिलते हैं अगले वीडियो में.